नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली नंबर 2.1 को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पूर्व आपको कुछ चीज़ें जो हैं दोस्तों ध्यान में रखनी ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस प्रश्नावली हल करने में आपकी सहायता प्रदान करेंगी। तो दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। नियम क्या है कि एक होता है चर, सबसे पहले ये समझेंगे। एक होता है चर और एक होता है संख्या। एक होता है संख्या। तो दोस्तों चर कौन सा कहलाएगा और संख्या कौन सी कहलाएगी। मान लो कोई, अगर हम एक समीकरण ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो 2x बराबर 4, यानी कि इसमें से हम चर किसको बोलेंगे और संख्या किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी जो संख्या है वो अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ी होती है, तो जैसे ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड जो भी है, जो किसी संख्या के साथ जुड़ जाती है उसको तो हम चर कहेंगे। और जो आपके सामने जो संख्याएं दिख रही है वो संख्याएं होती है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो चर जो है वो इस तरफ हो जाएगा, यानी कि जैसे मान लो 2x है तो वो चर है, इस तरफ आ जाएगी। और जो 4 दे रखा है वो संख्या है, तो इसका मतलब वो इस तरफ आ जाएगी। ये बराबर है तो बीच में बराबर लगा देंगे। तो आपको एक बात क्लियर करनी है कि सबसे पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो 2x लिखा हुआ है, यानी कि जो संख्या जो है अल्फ़ाबेट से जुड़ी है वो संख्या जो है दोस्तों चर कहलाएगी। और उसके बाद अगर कोई बराबर के बाद में उसके साथ कोई चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे ए बी सी डी वगैरह कुछ भी, कोई भी प्रतीक इसके साथ में नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या की तरफ आ जाएगा। तो पहली बात क्लियर हो गई दोस्तों, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ नियम जो है वो और याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे ये बराबर है और बराबर के इस तरफ अगर कोई माइनस की संख्या है और उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस की बन जाएगी, पहला नियम। दूसरा जो है दोस्तों, अगर कोई प्लस की संख्या है और बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। और अगर कोई गुणा में संख्या है और उसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो वो भाग की बन जाएगी। और कोई संख्या भाग की है तो बराबर के इस तरफ ले जाने पर वो गुणा करेगी। तो ये नियम है जो आपको, छोटे छोटे जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए कि इधर से संख्या अगर इधर ले जाएंगे तो वो किस रूप में आ जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे नियम है वो आपको पता होने चाहिए। तो नियम आपको समझ में आ गए कि चर, संख्याएँ और माइनस की संख्या है तो बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो कौन सी संख्या बनेगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी कि इस बात, ये जो है चर है, जिस तरफ चर लिखा जाता है वो जो हमेशा वो होता है बायां पक्ष। कौन सा पक्ष हो जाता है? बायां पक्ष। और बराबर के इस तरफ वाला जो भाग होता है वो होता है दोस्तों दायां पक्ष। दायां पक्ष। तो ये दो चीज़ें जो है दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगी LHS बराबर RHS। RHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो दोनों ही आपको समझ में आया होगा कि जो चर है वो किस तरफ लिखा जाएगा और संख्या जो है दोस्तों किस तरफ लिखी जाएगी। चलिए हम पहला सवाल जो है वो हम हल करने की कोशिश करते हैं और आपको ध्यान लगा के देखना है और समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो हल करने वाले सवाल है, वो जो सवाल है दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो दोस्तों जो पहला सवाल है उसको हल भी करना है और उसके उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखते हैं हम एक एक करके हम समझेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने आपको नियम बताए वही नियम आपको फॉलो करने। तो देखते हैं दोस्तों, इसको हल करने पर हम वो संख्या लिख लेते हैं। मान लो 3x लिखा हुआ है तो हम 3x लिख लेंगे। बराबर 2x है तो 2x लिख लेंगे और प्लस में 18 है तो 18 लिख लेंगे दोस्तों। अब जो बात करें इसको हल करने की, तो हम हल करेंगे कि जो 3x दिया हुआ है वो आपको पता चल गया कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ी वाली जो संख्या है उसको एक तरफ करना होता है और जो संख्या है वो एक तरफ हो जाएगी दोस्तों। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर को एक साइड कर देंगे। तो चर कौन कौन सा है? 3x
और मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या है वो अगर इस तरफ जाएगी तो वो माइनस की है जो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो जैसे ये 2 है वो क्या है, प्लस के 2x है, तो हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसको ये कौन से बन जाएंगे दोस्तों, ये बन जाएंगे माइनस के। तो -2x बराबर के जगह बराबर हो जाएगा, और संख्या के लिए मैंने बताया था कि वो जो है वो दाया पक्ष में आएगा, तो 18 लिख लेते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। क्या किया कि जो 3x है बराबर 2x प्लस 18 है, तो दोस्तों मैंने कहा था संख्या बराबर के इस राइट हैंड साइड में आ जाएगी और चर एक तरफ आ जाएंगे। तो चर जो है अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे। तो 2x है वो हमने इस तरफ लेके गए, तो ये 2 जो प्लस के थे वो इधर आके क्या बनेंगे, माइनस के, तो हमने माइनस कर दिया। अब बराबर की जो संख्या बची वो है 18, तो 18 लिख दी। अब दोस्तों आगे हल करते हैं इसको। 3x में से 2x घटा देने, तो कितने बचे दोस्तों, 1x बचा, है ना। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और 1 लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो x तो ये हो गया, और बराबर के बाद में क्या बचा हमारे पास, 18। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 18 आ गए। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 18। अब दोस्तों हम इस सवाल को करने के बाद हम इसकी जांच भी करेंगे। अब जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जांच करने के लिए दोस्तों जैसे जो सवाल है वैसा का वैसा उतारना है। जैसे सवाल कौन सा है कि 3x बराबर 2x प्लस 18, तो ये लिख दिया। अब जो x का मान आया तो वो x का मान x की जगह चला जाएगा। जैसे हम लिखेंगे इसको, तो 3 है तो x की जगह किसको रख देंगे हम, 18 को रख देंगे। कोष्टक बंद बराबर ये क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 के जगह 2 हो जाएगा, और x की जगह 18 हो जाएगा, और प्लस में जो है वो 18 है ही है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे इसको हल किस प्रकार से करेंगे, इसकी जांच भी करनी पड़ेगी। x के बराबर 18 जो है वो आने पर किस प्रकार से बराबर संख्या मिलेगी देखना है। तो 3 का गुणा 18 के साथ हो जाएगा, तो 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 18 के साथ, बराबर 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 18 के साथ, और प्लस में कौन हो जाएगा, 18। अब दोस्तों देखेंगे हम कि 3 का गुणा 18 से करेंगे तो कितना होता है, 18 तिया 54, और उसके बाद 2 का गुणा 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और इसमें जो प्लस है वो प्लस करते रहेंगे दोस्तों। अब इसको हल करेंगे आगे, और 54 है ही है, और 36 प्लस 18 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 54। इसका मतलब दोनों ही जो प्रक्रिया हमने की वो दोनों ही क्या है, समान है। इसका मतलब दोनों समान आ गई, 54, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने सवाल किया है वो सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाया पक्ष बराबर कौन हो गया, दाया पक्ष, है ना, दाया पक्ष, है ना। इंग्लिश में हम इसको लिखते ही हैं कि LHS बराबर RHS, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल है वो हल कर सकते हैं। तो 2.1 का जो है दोस्तों पहला सवाल, पहला जो सवाल है वो 3x बराबर 2x प्लस 18 है, उसको इस प्रकार से हल करना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा तीसरा दोनों ही जो भी सवाल है वो हम एक एक करके हम समझेंगे, और आपको समझ में आए तो थम्स अप कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।